महाराष्ट्र में बीते साल छिड़ी शिवसेना और सत्ता की लड़ाई पर बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने शिंदे गुट की तरफ से कई गलतियां मानी, लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार को फिर से बहाल करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। हम फिर से पूर्व स्थिति बहाल नहीं कर सकते। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर उद्धव ठाकरे ने बिना फ्लोर टेस्ट का सामना किए ही इस्तीफा क्यों दे दिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से हटने का पहला संकेत 22 जून को ही दे दिया था, जब उनकी पार्टी ने कई विधायक विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सूरत चले गए थे। बगावत के बीच उद्धव ठाकरे ने पार्टी के साथ अपना विचार साझा करते हुए कहा था कि वो हारे हुए जैसा नहीं दिखना चाहते हैं। हालांकि वो केवल शिवसेना के प्रमुख ही नहीं थे, बल्कि एक गठबंधन सरकार के मुखिया भी थे। गठबंधन की दूसरी पार्टी से शरद पवार और दूसरे बड़े नेता उन पर लगातार मैदान में डटे रहने का आह्वान कर रहे थे। 29 जून को जब सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के फ्लोर टेस्ट के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, तो उद्धव ठाकरे को लगा कि अब उनका समय हो चुका है। इस समय तक उनके 38 विधायक पाला बदल चुके। उद्धव ठाकरे के फैसले के बारे में केवल 5 लोगों को पता था। उनकी पत्नी रश्मि, बेटा आदित्य, तेजस और शिवसेना के नेता सुभाष देसाई और अनिल परब, जिन्होंने बाद में दूसरे लोगों को पार्टी में बताया। उसी दिन उद्धव ठाकरे ने आखिरी कैबिनेट बैठक की थी, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों को शुक्रिया किया था। इस्तीफा देने के लिए उद्धव ठाकरे ने न तो कोई कानूनी सलाह ली थी और न ही सरकार में अपने सहयोगी एनसीपी और कांग्रेस से कोई सलाह मशवरा किया। 10 महीने बाद उद्धव के लिए उनका फैसला यही मुश्किल बन गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ने इस्तीफा न दिया होता तो हम पूर्व स्थिति बहाल करने पर विचार करते। उद्धव के करीबी के मुताबिक वह सोच रहे थे कि उन्हें पावर गेम में घसीटा गया है और वह विधानसभा में कभी उनके अधीन काम करने वालों के आरोपों का सामना नहीं करेंगे। इसके साथ ही एक शक इस बात का भी था कि फ्लोर टेस्ट के दौरान चर्चा में कुछ और विधायक खेमा बदल सकते थे। यह और ज्यादा अपमानजनक और शर्मिंदा करने वाला होता और वह इसका हिस्सा नहीं होना चाहते थे।